तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम्स के इस टॉपिक से मॉडल 5, जिसमें हम एक्सपोनेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंट्स के सभी लॉज या फिर सभी रूल्स पता होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड फिर डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लॉस समझने के बाद चलिए देखते हैं एक एग्जांपल मॉडल 5 से। क्वेश्चन में दिया गया है 2 पावर 0.2 इंटू 64 इंटू 8 पावर 1.3 इंटू 4 पावर 0.2 इक्वल्स टू 8 पावर वॉट। और हमें पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर कई अलग अलग टाइप के बेसिस हैं, 2, 64, 8, 4 और इनके अलग अलग पावर्स दिए गए, राइट। 0.2 64 को हम 64 पावर 1 कह सकते हैं, यह है 8 पावर 1.3, 4 पावर 0.2। लेकिन हमें राइट हैंड साइड पर जो बेस दिया गया है वो है 8 और हमें इस 8 का पावर पता करना है। तो बेसिकली यहां पर आइडिया ये होगा कि जो भी बेसिस हमें लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए हैं उन्हें हमें 8 के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, राइट। सभी बेसिस को हमें 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को कंसिडर कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट टर्म में क्या दिया गया है 2 पावर 0.2 एंड फोर्थ टर्म में है 4 पावर 0.2। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2 पावर 0.2 इंटू 4 पावर 0.2 इंटू, अब देखिए बाकी की जो टर्म्स है 64 को हम 8 स्क्वायर ले सकते हैं, 64 हो जाएगा 8 स्क्वायर, राइट, इंटू जो थर्ड टर्म है वो है 8 पावर 1.3, राइट। अब अगर इन दोनों फर्स्ट टर्म्स को आप देखें यहां पर ये किस फॉर्म में है a पावर m इंटू b पावर m, और जिसके हमने डिस्कस किया था a पावर m इंटू b पावर m को हम a इंटू b होल पावर m ले सकते हैं। तो इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम 2 पावर 0.2 इंटू 4 पावर 0.2 को 2 इंटू 4 होल टू द पावर ऑफ 0.2 ले सकते हैं इंटू 8 स्क्वायर एज इट इज और इंटू 8 पावर 1.3। अब 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 पावर 0.2, तो बेसिकली 8 पावर 0.2 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 8 पावर 1.3। अब अगर आप देखें तीनों टर्म्स में जो बेस है वो कॉमन है, 8 है, राइट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था a पावर m इंटू a पावर n when the bases are equal and in multiplication form powers can be added, क्या रिजल्ट आएगा a पावर m प्लस n। अब चाहे 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो या 100 टर्म्स हो, लॉजिक सेम रहेगा। जब भी बेसिस सभी इक्वल हो हम पावर्स को ऐड कर सकेंगे, राइट। बेसिस अगर इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो जो भी पावर्स है उन्हें ऐड किया जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें सभी बेसिस इक्वल है, 8 है, तो हम सभी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो क्या आएगा रिजल्ट 8 पावर 0.2 प्लस 2 प्लस 1.3 जो हो जाएगा 8 पावर, यह 2.2 प्लस 1.3 8 पावर 3.5। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के सभी टर्म्स को कॉमन बेस में कन्वर्ट करते हुए हमने कौन सा बेस कंसिडर किया 8, क्योंकि राइट हैंड साइड पर 8 का बेस दिया है। हमने फाइनल जो टर्म है उसे 8 पावर 3.5 में रिप्रेजेंट किया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 3.5, राइट, यही है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 3.5। ऑफ कोर्स आपको इतने सारे स्टेप नहीं करने हैं, अगर आप इन सभी लॉस को अच्छे से समझ ले तो मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आपको कोई स्टेप पेपर पर नहीं लिखना है। ये हो जाएगा 8 पावर 0.2, 2 पावर 0.2 इंटू 4 पावर 0.2, 8 पावर 0.2, 8 स्क्वायर 8 पावर 1.3। तो बेसिकली 0.2, 2 एंड 1.3 को हमें ऐड करना है जो होगा 3.5। सो मेंटली भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर जितने स्टेप्स मैंने यहां पर लिखे हैं इनमें से कई स्टेप्स आप रिड्यूस कर सकेंगे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो इस तरह से अगर आप एक्सपोनेंट के जो भी लॉज हैं उन्हें समझ ले प्रॉपर्ली और करेक्टली अप्लाई करें तो इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे।